नमस्कार। आप में से कई बार लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि जब हम अपने लिए कोई नया घर लेने जाते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जितने भी हम घर देखेंगे उन सभी का वास्तु कराना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे बेसिक रूल्स जो हमें घर देखते समय अपने ध्यान में रखने चाहिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले टाइम में हमें कोई समस्याएं ना आए। क्योंकि वास्तु के अनुसार 90% वास्तु दोषों के उपाय किए जा सकते हैं, परंतु 10% दोष ऐसे भी हैं जिनके वास्तु में कोई उपाय नहीं है और ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के कारण बनते हैं। तो उन्हीं लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए आज मैं आपको वास्तु के कुछ ऐसे बेसिक रूल बताऊंगा जो आपको जब आप नया घर लेने जाते हैं तब अपने दिमाग में रखने हैं। और अगर आप उन बेसिक रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपने लिए नया घर लेते हैं तो फ्यूचर में आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। और अगर आपके घर में कोई वास्तु के दोष होंगे भी तो उनके उपाय किए जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, परंतु उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, जिससे आपको वास्तु की जानकारी मिलती रहे और आपके जीवन में समस्याएं ना आए। तो सबसे पहले जब भी आप घर देखने जाते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि घर की शेप, क्योंकि जो घर की शेप होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपके घर की शेप या तो स्क्वायर होनी चाहिए या फिर रेक्टेंगल होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा घर देखिए जो ज्यादा एक्सटेंडेड ना हो और ज्यादा कटा हुआ ना हो। ना ही किसी ऑड शेप का आपको घर देखना है, क्योंकि ऑड शेप वाले घर हमेशा समस्याएं पैदा करते हैं। हमेशा आपको कोई ऐसा घर ही लेना है जिसकी शेप बिल्कुल सही हो, जैसे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, तो बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस माने जाते हैं। दूसरा, घर की एंट्रेंसेस। आपको हमेशा जब भी अपना घर लेना है तो आपको 2 एंट्रेंसेस ऐसी बताई गई हैं जिनका घर कभी भी नहीं लेना, क्योंकि उन एंट्रेंसेस वाले घर लेने के बाद आपके जीवन में कर्जों की समस्या, साथ ही साथ रिलेशनशिप खराब, आपके जीवन में स्टेबिलिटी बिल्कुल खराब हो जाएगी और आपको पितृ दोष भी लग सकता है। और वो एंट्रेंसेस हैं साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट की। ये दोनों जो एंट्रेंसेस होती हैं ये व्यक्ति के जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बनती हैं और इनका उपाय करने के बाद भी ज्यादा अच्छे प्रभाव नहीं मिलते, क्योंकि वास्तु में जितनी भी एंट्रेंसेस होती हैं सबके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। ऐसे ही इन दोनों एंट्रेंसेस का एट्रीब्यूट है वेस्ट ऑफ एफर्ट्स, यानी कि यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करते रहेंगे परंतु उनको फल की प्राप्ति नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हमने रेमेडीज कर कर कुछ एफर्ट भी लगाए तो वो भी वेस्ट ही होने वाले हैं। तो इसलिए साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट वाली एंट्री का घर ना लें। उसके बाद एक और दोष आता है जो कि आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में। जब भी किसी घर में आपको नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या फिर किचन मिले तब आपको वो घर भी परचेज नहीं करना, क्योंकि टॉयलेट और किचन का उपाय नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में नहीं किया जा सकता। वो आपको समस्याएं देंगे ही देंगे और बहुत ज्यादा मेजर समस्याएं देंगे, जैसे कि हेल्थ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, कैंसर, पैरालिसिस, ऐसी प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को अपने जीवन में फेस करनी पड़ती हैं जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है। क्योंकि इस टॉयलेट का सिर्फ एक ही उपाय है, इसको आप रिलोकेट करें, किसी और डायरेक्शन में लगाएं यहां से, परंतु आपको हटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जिस भी घर में आपको नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट दिखे वो घर आप लेंगे ही नहीं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद इन दोनों दोषों के बाद आता है एक और दोष जो कि है भ्रम स्थान का। जिस भी घर में आपके घर के भ्रम स्थान में अगर लिफ्ट, डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, टॉयलेट, किचन या फिर स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियां, अगर इन सभी चीजों में से कोई भी चीज है तब भी वो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, क्योंकि जो ब्रह्म स्थान होता है ये पूरे घर की ऊर्जा का क्षेत्र होता है। यहीं से ही सभी दिशाओं को ऊर्जाएं मिलती हैं। तो यहाँ पर अगर इन 6 चीजों में से कोई भी आ जाएगी तो ब्रह्म स्थान दूषित हो जाएगा। तो आप डस्टबिन, वॉशिंग मशीन वगैरह तो हटा लेंगे, परंतु अगर टॉयलेट है, किचन है, स्टेयर्स है या फिर लिफ्ट है तो उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको इन 6 में से कोई भी अगर चीज यहाँ पर हो ब्रह्म स्थान पर तो आपको वो घर नहीं खरीदना, क्योंकि एक बार अगर ब्रह्म स्थान की ऊर्जा दूषित हो जाती है तो आपके जीवन में आपको इन 16 दिशाओं में से ही समस्या आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ब्रह्म स्थान ही है एक मेजर ऐसा ऊर्जा क्षेत्र जो इन सभी दिशाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसलिए ब्रह्म स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोषों के अलावा एक और दोष है जो कि है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लिफ्ट या फिर स्टेयरकेस। जब भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लिफ्ट आ जाएगी तो ये व्यक्ति को हेड से रिलेटेड समस्याएं दे सकती है, क्योंकि
वास्तु के अनुसार ये वास्तु पुरुष का हेड यानी कि सर है। तो यहाँ पर अगर लिफ्ट आ जाती है तो उससे लिफ्ट में कंपन होने के कारण व्यक्ति के जीवन में हेड से रिलेटेड समस्या आ सकती है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लिफ्ट हो तो आप वो घर भी ना लें। उसके बाद एक स्टेयरकेस होती है यानी कि सीढ़ियां। सीढ़ियों में वजन होता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फिर वही बात कि वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है। तो यहाँ पर अगर सीढ़ी आ जाएंगी तो घर में रहने वाले व्यक्ति को हेड से रिलेटेड समस्या, हेडेक या फिर डिप्रेशन जैसी समस्या आ सकती हैं। तो आप इस प्रकार का घर भी ना खरीदें। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि घर में सेप्टिक टैंक। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं जहां पर बहुत सारे घर हैं तो वहां पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, परंतु अगर आपको इंडिविजुअल घर ले रहे हैं तो उसमें इसका इफेक्ट होता है कि 3 दिशाएं ऐसी हैं जहां पर सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। पहला नॉर्थ ईस्ट, दूसरा नॉर्थ ईस्ट और तीसरा साउथ वेस्ट। इन 3 डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। अगर होगा तो वो भी रिलोकेट ही करना पड़ता है। तो इसलिए अगर इन तीनों डायरेक्शंस में से किसी में भी सेप्टिक टैंक है तो आप वो घर भी ना लें। लोग सेप्टिक टैंक के ऊपर ध्यान नहीं देते, परंतु देना चाहिए क्योंकि सेप्टिक टैंक टॉयलेट से भी ज्यादा बड़ा दोष पैदा करता है। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स जो आपको अपना नया घर लेते समय अवश्य ही ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारी बायो में आपको एक नंबर मिलेगा, उसके ऊपर आप जाकर कॉल कर सकते हैं और अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। धन्यवाद।